ब्लड कैंसर क्या है? ब्लड कैंसर की अक़साम क्या हैं और ब्लड कैंसर की अलामात क्या हैं? ब्लड कैंसर को तशख़ीस करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है? मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असद और हम आज बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में। ब्लड कैंसर यानी खून का कैंसर क्या है? खून का कैंसर, ब्लड कैंसर बीमारियों के ऐसे मजमूए का नाम है जिसमें ब्लड सेल्स और बोन मैरो या फिर हमारे जिस्म का डिफेंस सिस्टम के सेल्स गैर मामूली तौर पर बढ़ने लग जाएं कि वो नॉर्मल खुलियों को कम कर दें या हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको मुतासर कर दें। उस वक्त उनको ब्लड कैंसर कहेंगे। इसकी बड़ी अक़साम में ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज और मल्टीपल मायलोमा है। ल्यूकीमियाज ल्यूकीमियाज खून या बोन मैरो के कैंसर को कहते हैं और इसमें सफ़ेद खून की अफजाइश ज़्यादा होती है। और उसके बाद अगर लिम्फोमाज की बात करें तो ये लिम्फ नोड्स के कैंसर को लिम्फोमाज कहते हैं और इसमें जिस्म में बगल में या गर्दन में गिल्टियां बनने लग जाती हैं। और अगर अब मैं बात करूं मल्टीपल मायलोमा की तो ये प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है और इसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं जिसमें जिस्म में हड्डियों में दर्द होना, गुर्दों का मुतासर हो जाना जिसकी वजह से क्रेटिनिन बढ़ जाना या फिर खून की कमी रहना जिसकी वजह से कमज़ोरी, थकन या फिर सांस का फूल जाना और जिस्म में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाना, हाइपरकैल्सीमिया और उसकी वजह से सिम्टम्स आने लग जाना। अब अगर तीसरे नंबर पे मैं बात करूं कि आम अलामात और निशानियां क्या हैं ब्लड कैंसर की, सबसे पहले कि थकन रहना, कमज़ोरी फील होना और बार बार इन्फेक्शन या बुखार होना और गैर इरादी तौर पे वज़न का कम हो जाना, बगल में या जिस्म में गर्दन में या जिस्म में गिल्टियां बनने लग जाना, रात को पसीने आना और जिस्म से खून आसानी से खून का बहना, जिस्म में गिल्टियां या सूजन वगैरह होना, कभी कभी जिस्म का सख्त हो जाना जिसमें तिल्ली का बढ़ जाना या फिर लिवर जिगर का बढ़ जाना, तो ये अलामात हो सकती हैं। अब अगर बात करें कि टेस्ट कौन से तशखीस के लिए किए जाते हैं, सबसे पहले सीबीसी ब्लड का टेस्ट किया जाता है। अगर वो उसमें गैर मामूली चेंजेस नज़र आए डॉक्टर्स को तो वो उस पर सीबीसी विद प्रेफर स्मीयर कह देते हैं और इसके बाद अगला स्टेप होता है कि वो बोन मैरो बायोप्सी का कहते हैं। बोन मैरो हमारे हड्डियों में मौजूद एक नरम गोदा, एक मादा है जो खून बनाता है। फिर बोन मैरो बायोप्सी का टेस्ट होने के बाद फ्लो साइटोमेट्री या फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्टिंग और सीटी स्कैन और पेट स्कैन भी करवा सकते हैं कि बीमारी की स्टेज पता चल सके। इलाज के लिए कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडियोथेरेपी और बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और ये इलाज का तरीका डिपेंड करता है कि कैंसर की किस्म कौन सी है और मरीज की हालत कैसे है। आखिर में मैं ये बात कहता जाऊं कि अगर किसी को मुसलसल इनमें से कोई साइन सिम्टम रह रहा है तो वो जल्द अज जल्द अपने करीबी डॉक्टर से मुआयना करवाए। अगर किसी को मुस्तकिल बुखार, गैर मामूली तौर पे थकन या हड्डियों में दर्द रहे, रात को ठंडे पसीने आते हों या फिर उसका गैर इरादी तौर पे वज़न कम हो रहा हो तो उसको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अपने करीबी डॉक्टर को दिखाए क्योंकि जल्द तशख़ीस से इलाज मौसर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद असद जिसका हैंडल है ऑनको विद असद उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।